रमज़ान मुबारक से हमने क्या सीखा जी। हम इसका इयादा करें और इसके फ़वाइद और समरात को हम समेटने की कोशिश करें। देखिए, रमज़ान मुबारक तब्दीली का महीना है। माशाअल्लाह। यानी आज की एक साइंस ये कहती है कि इंसान की बॉडी के अंदर एक क्लॉक होती है, एक घड़ी होती है जो इसके सोने जागने के मामूलात को जो है वो बरकरार रखती है। तो इंसान की जो कामयाबी नाकामी, इसकी एक बहुत बड़ी जो जड़ है वो उसके मामूलात हैं। ठीक। रमज़ान मुबारक की जो तब्दीली है सारे मुसलमानों को एक समत में ले आती है। सुभान अल्लाह। सब सहरी के वक्त उठ रहे हैं, क्या बात। तहज्जुद का वक्त है, जी। नमाज फजर की सआदत मिल रही है, मस्जिदें आबाद हो रही हैं, नौकरी के ड्यूटी के औकात चेंज हो जाते हैं, इफ्तार से पहले मार्केटें बंद हो जाती हैं। और ऐसे टाइम में अगर बाहर निकलना हो तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और उसके जो एहसासात हैं वो दिल में पैदा होते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें अपने मज़हब के फ़राइज़ की न सिर्फ ये कि अदायगी की आसानी है बल्कि एक माहौल भी क्रिएट होता है। फिर वो सहर, फिर इफ्तार, फिर तरावी, तिलावत, यानी ज़िंदगी के वो मामूलात, वो चीज़ें कि हम आम अय्याम में जिसके आदी नहीं होते, रमज़ान मुबारक हमें एक सिमत में लाकर खड़ा कर देता है। दूसरी चीज़ जो रमज़ान मुबारक हमें सिखाता है वो है हमारे जो दिल की कैफियत हैं, माशाअल्लाह, उसके मुख्तलिफ जायके हमें देता है। सुभान अल्लाह। यानी आप देखिए कि खाना रूटीन का रोज़ ही खाते हैं जी। लेकिन जो लुत्फ़ सहर और इफ्तार में है, सुभान जो अल्लाह। लज़्ज़त उसके अंदर है, उसका एक अपना ही मज़ा है। जी। एक आम मुसलमान के दिल के अंदर भी खौफ खुदा का जज्बा पैदा हो जाता है। वो मस्जिद की तरफ आता है, तिलावत की तरफ आता है, उसके दिल के अंदर खौफ, खशियत, रिक्कत पैदा होती है। मस्जिद के अंदर जब तिलावत हो रही होती है और तरावी हो रही होती है, एक अलग उसका समा होता है। सुभान अल्लाह। फिर आखिरी अशरा आ जाता है, एतकाफ़ शुरू हो जाता है। अब देखिए, फैज़ान मदीना के अंदर हाँ। मुतकिफ़िन बैठे हुए हैं। जी। मैं बाद वक़्त सोचता हूँ कितना आला दर्जे का तज़किया नफ्स का अमली तजुर्बा इन्हें मिला हुआ है। सुभान अल्लाह। सुबह 5 बजे से बयान से स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ। फिर हल्के मुख्तलिफ और फिर दुआएं, फिर अज़कार। इनकी दिल की कैफियत ही कुछ और होती होगी। मस्जिद में पड़े हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे, ना कोई दुनियावी मामलात में मशगूल हैं। ताकरातें आती हैं, ताकरातों के अंदर जो है वो बंदे के अंदर एक रजा भी होती है, खौफ भी होता है। रजा ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुयस्सर आ जाए। उम्मीद ये है। जी हाँ, उम्मीद ये होती है मेरा नाम मग़फ़िरत याफ्ता लोगों में लिख दिया जाए, सुभान अल्लाह। जहन्नुम से रिहाई मिल जाए। और खौफ भी उसके दिल के अंदर होता है। यानी जो मोमिन की हालतें हैं, खौफ और उम्मीद के दरमियान रहना, जहन्नुम का भी खौफ आता है, अपने गुनाहों को याद करके वो रोता है। तो रमज़ान मुबारक का ये महीना हमारे दिल के अंदर बहुत सारी उम्दा जो औसाफ हैं उनको बेदार करता है, जी। उनको ज़िंदा करता है। माशाअल्लाह। तो इन कैफियत को नसीब वाले लोग ही पाते हैं, सुभान अल्लाह। वरना कमी नहीं उन लोगों की भी जी। कि जो इस महीने में भी गफलत का मुजाहरा करते हैं, ठीक। इस महीने में भी नहीं बदलते, ख़ुद को बदलना नहीं चाहते। तो रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये हमें बदलने का न सिर्फ दावत देता है बल्कि एक अमली एक क्लास रूम है कि जिससे कोई निकलना चाहे तो कामयाब हो जाता है। एक तो अमली तौर पर तब्दीली, हमारे मामला चेंज, और दूसरी कल्बी कैफियत।